हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जुपिटर वेगन्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये जो कंपनी है काम क्या करती है, शॉर्ट में ये भी समझेंगे एंड फंडामेंटल्स यहाँ पर कैसे हैं, अभी स्टॉक के अंदर डिस्काउंट कैसे मिल रही है और वैल्यूएशन कैसे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना सही हो सकता है या नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं एकदम डिटेल में। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देखो, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है जुपिटर वेगन्स, मतलब वेगन्स के अंदर कंपनी काम करती है। जो रेल के डब्बे होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। साथ ही साथ जो बड़े व्हीकल्स होते हैं लाइक ट्रक्स वगैरह, तो उनके बॉडीज भी कंपनी बनाने का काम करती है। ठीक है, तो चलो बिजनेस तो बढ़िया है, फ्यूचर में भी डिमांड्स डेफिनेटली रहने वाली है ही। अब यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो ये भी बढ़िया है। मार्केट कैप की बात करें तो 19,183 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस हिसाब से समझ सकते हो कि यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आरओसी 31.7%, आरओई 27.4%, प्रमोटर्स होल्डिंग 68.1%, प्लेस परसेंटेज 0 है, बढ़िया है। फिर यहाँ पर डेप्ट वगैरह की बात करें तो 400 करोड़ की डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है ये भी बढ़िया 0.16 की है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर फंडामेंटल रेशियोज की अगर हम बात करें तो बढ़िया है। यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक पी है 52.5 की, इंडस्ट्री पी है 42.3 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम मीडियन पी से कंपेयर करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 30.6 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। और फिर यहाँ पर पीज रेशियो की बात करें तो पीज रेशियो बढ़िया है 0.66 की। तो पीज रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेकिन जो पी रेशियो है ये ज़्यादा है अभी भी, जबकि स्टॉक जो है ये अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 40% तक करेक्ट हो चुकी है फिलहाल। ठीक है, फिर भी वैल्यूएशन हल्की सी एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हम इसे नहीं कहेंगे। और अगर हम सेक्टर की बात करें तो ये जो कंपनी है ये रेलवे सेक्टर के अंदर काम करती है। ठीक है, जो रेल के डब्बे होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो अगर हम अदर जो रेलवे स्टॉक्स हैं उनसे कंपेयर करके चलें तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ये बढ़िया है। ठीक है, अब देखो कंपनी ने उस प्रकार से डिलीवर भी किए हैं, अपने सेल्स एंड प्रॉफिट्स को उस प्रकार से प्रेजेंट भी किए हैं, तो उस हिसाब से इतना जो वैल्यूएशन है ये तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो वैल्यूएशन है ये रिजनेबल है। ठीक है, आपको किसी स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ये एक्सपेंसिव कब देखने को मिलती है, जब कंपनी उस प्रकार से काम करती है। ठीक है, किसी स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ये आपको काफी नीचे देखने को मिल रही है तो उनके सेल्स एंड प्रॉफिट्स में भी देखना कि कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यूएशन है ये रिजनेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, बढ़िया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर होता तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ अभी सावधान रहने वाली बात है, जैसा कि 52 वीक हाई के लेवल पर वैल्यूएशन था उस हिसाब से देखें तो। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये परसेंटेज पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर डबल डिजिट के साथ में है और बढ़िया परसेंटेज में है, देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ पास्ट 10 ईयर्स में 39%, 5 ईयर्स में 76%, 3 ईयर्स में 54% और टीटीएम में 30%। फिर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 21%, 80%, 84% और 57%, बहुत ही बेहतरीन है। देखो स्मॉल कैप्स में अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे ज़्यादा रिवॉर्ड्स की भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ज़्यादा रिवॉर्ड्स हमें कैसे मिलेंगे, जब कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी। बढ़िया तरीके से ग्रो कैसे करेगी, जब कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़िया तरीके से बढ़ेंगे। तो वो यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब देखो पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि स्मॉल कैप्स में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो एटलीस्ट 20 to 25% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चलता हूँ। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर परसेंटेज बहुत ही शानदार है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देखो बहुत ही बेहतरीन है
और रिटर्न्स भी उस हिसाब से समझ सकते हो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के अच्छे खासे बने हैं। पास्ट 10 ईयर्स में 36% के CAGR से स्टॉक का जो प्राइस है ये बढ़ा है। पास्ट 5 ईयर्स में 95% के CAGR से, पास्ट 3 ईयर्स में 133% के CAGR से, पास्ट 1 ईयर में 39% के CAGR से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो देखो सितंबर मंथ में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है ये ट्रिम हुई है, तकरीबन 2% ट्रिम हुई है। 70.12% से घटकर 68.11% पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग आ चुकी है। एंड फिर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा भी सेलिंग हुई है कुछ 4.14% से घटकर 3.45% पर होल्डिंग आ चुकी है इनकी। तो खरीदा है किसने? खरीदा है यहाँ पर डीआईएच एंड पब्लिक ने। चलो ठीक है, डीआईएच यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है कुछ ना कुछ। यहाँ पर देखो 0.92% से बढ़कर 2% की होल्डिंग डीआईएच की हो चुकी है। फिर यहाँ पर पब्लिक की जो होल्डिंग है ये काफ़ी ज़्यादा है, 24.82% से बढ़कर 26.43% पर आ चुकी है। अब देखो इसमें एक चीज़ ये भी समझकर चलना है कि जो पब्लिक की होल्डिंग है यहाँ पर, इसमें सिर्फ मैं और आप जैसे इन्वेस्टर्स नहीं हैं, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े एंटिटीज भी इंक्लूड हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात की जाए तो बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो फ्यूचर ग्रोथ की यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चांसेज हैं। ठीक है, फ्यूचर में बढ़िया तरीके से कंपनी ग्रो कर सकती है और सेक्टर जो है इसकी डिमांड डेफिनेटली आगे चलकर भी रहने वाली है ही। देखो रेलवे सेक्टर के अंदर जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उनके कंपैरिजन में मुझे ये जो कंपनी है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन मैं ये आपको ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यार ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, तो मैं यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट की नहीं सोच रहा हूँ। बाकी भविष्य में अगर मुझे मन करेगा तो मैं इन्वेस्ट कर भी सकता हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही मत समझना कि यहाँ पर जो चीज़ें अच्छी अच्छी हैं वो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मैं इन्वेस्टेड हूँ। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ। अब देखो आगे चलकर मेरे पोर्टफोलियो में अगर कोई स्टॉक अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है, काफ़ी टाइम से मैं अगर उसे रखा हूँ लेकिन अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसे बेचकर इसे खरीद सकता हूँ। ठीक है, और देखो बहुत सारे मार्केट में स्टॉक्स हैं ज़बरदस्त ज़बरदस्त, लेकिन वो स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। क्योंकि यार देखो बात ऐसी है कि मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स हैं कि आप उन सभी के अंदर इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ओवर डाइवर्सिफाई मुझे नहीं करना है। मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो भी बढ़िया हैं, और जो नहीं है पोर्टफोलियो में वो भी स्टॉक्स का भी बेहतरीन बेहतरीन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी बेहतरीन स्टॉक मुझे मिलेगा मैं सबके अंदर इन्वेस्ट करते जाऊँ, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी देखो कंपनी बढ़िया है। अब टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है? देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम ट्रेंड की बात करें तो अभी यहाँ पर बियरिश ट्रेंड ही बनी हुई है। ठीक है, अप ट्रेंड की सिग्नल यहाँ पर नहीं मिल रही है, ये ध्यान में रखकर चलना। डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पर 40% की डिस्काउंट अवेलेबल है फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर देखो एक सपोर्ट की लेवल है जो कि है 447 की, मानकर चलो 450 की। तो इसी सपोर्ट पर फिलहाल स्टॉक है। करेंट प्राइस देखो 451 की है, तो सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक है, अच्छी बात है। और सपोर्ट के लेवल्स पर ही इन्वेस्टर्स को बाइंग करनी चाहिए, और डिस्काउंट भी बढ़िया मिल रही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से। तो अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है यहाँ पर और विजन है लॉन्ग टर्म का, हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग के साथ चलना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। मानकर चलो अगर यहाँ पर आप सभी को इस स्टॉक में 1 लाख टोटल लगाने हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अभी के प्राइस पर पूरा जो अमाउंट है 1 लाख ये सब लगा दिए, बिल्कुल नहीं। 1 लाख का 15 से 20 हज़ार यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है और विजन है लॉन्ग टर्म का। तो एक चीज़ और ध्यान में रखकर चलना कि ये जो 1 लाख का एग्जाम्पल मैंने दिया है, इस प्रकार से समझना है कि ये जो 1 लाख है ये आपके पोर्टफोलियो का बहुत ही बड़ा वेटेज नहीं है। अगर बहुत ही बड़ा वेटेज है तो इतना अमाउंट नहीं लगाना चाहिए, इससे भी कम लगाना चाहिए। ठीक है,
तो ये ध्यान में रखकर चलना कि अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड वेटेज ही देना है। ऐसा ना हो कि आपने अपना जो सारा पैसा है वो सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर लगा दिया, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो डाइवर्सिफिकेशन रखना ज़रूरी है और रिस्क को मैनेज करके चलना ज़रूरी है। लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पूरी जमा पूंजी आपने उसमें लगा दी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो देखो फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट की लेवल है ये 450 की, एंड उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 400 की, एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की लेवल है यहाँ पर 524 की। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो जुपिटर वेगन्स स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।